प्रारंभिक भुजा और अंतिम भुजा, ठीक है, ये जो था ये, ठीक है, ये थीटा। अब इसकी माप के लिए दो जो मापने क्या इकाई है, जैसे एक है रेडियन और एक है डिग्री, ठीक है। एक ग्रेडियंट होता था, वो अलग कर दिया गया, तो आपके चैप्टर में केवल दो माप है, एक रेडियन है और एक डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, डिग्री, ठीक है। दो माप थे, एक हम लोग डिग्री माप देखते हैं, ठीक है, ओके। तो ये जो प्रारंभिक भुजा है ये और अंतिम भुजा है, ये ऐसे घूमी, ऐसे घूम घूम के जब ये पूरा एक चक्कर लगा ले ऐसे, ठीक है, जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेती है तो इससे बोलते हैं हम लोग 360 डिग्री। डिग्री का साइन ऊपर ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए 40 डिग्री लिखना है तो 40 डिग्री ऐसा साइन हो जाता है, ऊपर एक छोटी सी बिंदी रख देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ये पूरा एक ऐसा शाइन हो जाता है, ठीक है। तो 1 डिग्री अगर बोला जाए तो ये 1/360 हिस्सा इस पूरे को लेगा 1/360 हिस्सा हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा चक्कर 360 डिग्री, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो जब हमारा अब इसको बंटवारा होगा, 0 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 40 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, इस तरीके से डिग्री में हम लोग नापेंगे, ठीक। अब इसके बाद एक अपने और जिक्र नाम लिया था, किसका, रेडियन, ठीक। उसे कैसे नापते हैं, जैसे ये एक वृत्त है और इस वृत्त की एक त्रिज्या है जिसकी जो लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर है और यूनिट इकाई जिसे बोलते हैं ये भी एक है। तो ये जो लंबाई है और इनके द्वारा ये भी एक ही हो तो क्या होता है, ये जो बनता है ये एक रेडियन हो जाता है, ठीक है, ये एक रेडियन हो जाता है। तो ऐसा मत समझो अब, तो रेडियन जो एंगल है यहाँ पे ये थीटा इक्वल टू होता है L/R, ठीक। L क्या है, L ये है, यानी कि एक चाप है, L बराबर क्या हो गया, चाप है, और ये तो आप जानते हो ये त्रिज्या है, ठीक है। तो यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। छोटी छोटी सी बातें हैं और इनका इम्पोर्टेंट बस इतना था, बता दिया है कि एक डिग्री होता है और एक रेडियन होता है, ठीक है। छोटी सी बात है, डिग्री होगी रेडियन होगा, इनके दोनों के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, यानी 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटे 180 रेडियन। कहने का मतलब क्या हुआ कि कभी डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बटे 180 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसमें, सीधी सीधी सी बात, ठीक है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि ये 40 डिग्री लिखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो तो आप करोगे 40 × पाई/180। अब इसको काटना है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 9 ये कट जाएगा, तो आंसर बनेगा 2π/9 और रेडियन, ठीक है। ये रेडियन लिखते नहीं है बार बार, ठीक है, बस ऐसे ये जब पाई एंगल ऐड होता है तो समझ जाते हैं कि हाँ ये रेडियन की बात हो रही है, ठीक है। अगर हम लोग रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, क्या लिखा था, ये 2π/9 लिखा है, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बटे पाई, तो ये पाई से पाई कैंसिल होगा, 9 दूनी 18, तो 20 दूनी 40 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो पाई बटे 180 का गुणा कर रहे हैं। अगर हम लोग रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं डिग्री में तो हम लोग 180 बटे पाई का
मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका हम लोग उपयोग करके, जो पहली एक्सरसाइज है एनसीईआरटी बुक्स की, या अब एनसीईआरटी बुक्स नहीं मतलब ट्रिग्नोमेट्री का पहला फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो भी है, उसमें जो भी पहला चैप्टर है उसमें इन्हीं दो माध्यम से, और इसका भी प्रयोग हो सकता है थीटा बराबर एल अपन आर से। ठीक है, इसका भी प्रयोग हो सकता है, तो हम लोग उनके माध्यम से सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको यहीं रखने दे। एक्सरसाइज इसमें जो दी गई है तो 3.1 है, और सीधा बोला गया है कि निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब रेडियन डिग्री माप में बताना है। एक 25 डिग्री, दूसरा है माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, और 240 डिग्री और 520 डिग्री। ये 4 क्वेश्चन से दिए गए हुए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी आप लोगों को कि ये क्या है, यानी 47 डिग्री भी है और मिनट भी है। मैंने अभी मिनट की बात ही नहीं बताई कि 1 डिग्री बराबर हमारा 60 मिनट होता है। क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, और 1 मिनट बराबर तो आप जानते हो कि 60 सेकेंड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मिनट में 1 डैश लगा हुआ है और सेकेंड में डबल डैश लगे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत ध्यान से समझिए। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ओके, तो इसको तो आप कर लोगे। कैसे होगा? यानी 25 गुणे 5/180। ठीक है, 5 से काटा 25 और 5 किया 15, 5 का 30, यानी कि आंसर आया 5/36। ओके, 240 का भी कर लोगे आप। 240 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, 0 से 0 कट गया, 6 4 24, 6 3 18, यानी कि 4π/3। ये भी हो गया। 520 का कैसे होगा? 520 मल्टीप्लाई बाई 180, ये भी कैंसिल हो गया। 2 से ये कट सकता है, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 18। ठीक है, अब शायद ना कटे। अब ये समस्या आ रही है ना, तो अभी इसको हमने अभी ट्राई ही नहीं किया समझाने का, तो अभी इसको रफ कर लेते हैं, उसके बाद प्रयास करते हैं इसको समझने का। तो ओके, ठीक है, इस तरीके के आप लोग सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है आवाज़ आज कम आ रही हो आप लोगों के पास। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है आवाज़ सही हो जाए। चलो ठीक है, वही सवाल देखते हैं। क्या था? -47 एंड 30 डिग्री, मतलब ये मिनट, यही तो था। ठीक, ओके। आपको क्या बताया है मैंने कि 1 डिग्री बराबर क्या होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 30 मिनट है, तो इसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए? 47, इसमें मतलब आप 60 का भाग लगा दीजिए, है ना। कैसे? मिनट को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अब यहाँ से समझ लीजिए, यानी कि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, यानी 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे पास 30 मिनट थे। 30 मिनट में एक मिनट बराबर हमारा 1/60 है, तो 30 मिनट बराबर 30/60 हो जाता है। यानी मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 60 का भाग लगाते हैं। तो अब ये क्या हो गया? डिग्री में कन्वर्ट हो गया। एक कैंसिल करो तो ये आ गया, कितना आया? -47 एंड 1/2 डिग्री। ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा? ठीक है ना? कोई समस्या? अगर नहीं समस्या हो तो बताइए। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि अब हमें इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। रेडियन कन्वर्ट करने के लिए हमें कितना का मल्टीप्लाई करना होता है? π/180, 180 का। पहले तो इसको सॉल्व कर लो। 47 दूना कितना होता है और प्लस 1 करना है, तो 45 दूना तो 90 होता है। 90 95, ये कितना बन गया हमारा? 95/2। ठीक, और इंटू π/180, और माइनस का 5 से कैलकुलेट करो। 5 से कट जाएगा, 5 का 5, 5 का 45, और ये कितना हो गया? 5 का 15, 5 का 30। सही है, ठीक। माइनस का
19π/72 36 यानी 72। ये हमारा आंसर आएगा। थोड़ा बड़ा था लेकिन लगता है सही है। ठीक है, प्रॉब्लम आपको कहाँ आ रही होगी, यहाँ पे। यानी ये चीज़ आपको समझना है, मिनट को डिग्री कन्वर्ट करना है, मिनट को डिग्री में बदलना है तो कितने का भाग लगेगा, 60 का। ठीक है, और सेकेंड्स को अगर मिनट में बदलना है तो भी 60 का भाग लगता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है, छोटी छोटी सी बातें हैं। अब क्या है, नेक्स्ट जो सवाल है उसमें कह रहा है, कहाँ गया, ठीक है, कह रहा है कि रेडियन माप के संगत डिग्री माप में बताइए पाई बराबर 22/7। साफ साफ बोला गया, पाई बराबर 22/7 का आप प्रयोग करिए। ठीक है, और हमें इसका कुछ आंसर दीजिए। कैसे बोला है कि 11/6, तो 11/6 नहीं, 11/16 पहला सवाल। इसको अगर हम लोग, ये हमारा मान जो भी है वो डिग्री में कन्वर्ट करना है, ये रेडियन में दिया गया, डिग्री में कन्वर्ट करनी है। तो मैंने बोला था π/180 क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, ये डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रहा है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π। ठीक है, और पाई से साफ साफ बोला गया, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, 22/7, 180/22 × 7 ऊपर पहुंच गया। छोटी छोटी बातें, ये कट गया, 11 दूनी 22 हुआ, और 2 से अगर ये काटा जाएगा तो 90 होगा, और अगर ये 2 से फिर काट दें तो ये 8 हो जाएगा और ये 45 होगा। तो आंसर बनेगा हमारा 45 × 7/8। ठीक है, बस इसका गुणा करना है, कितना होता है, 7 × 35 होता है, 3 7 × 4 = 28, 3 31/8। ये हमारा काय में कन्वर्ट हो गया, डिग्री। ओके, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ रहा होगा कैसे लगने हैं। और आगे का एक -4 दिया है, एक 5π/3 दिया, तो इसको कन्वर्ट कैसे करोगे, 180/π, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये काट सकते हो आप, 3 × 18 होता है, 60 हुआ, 6 × 5 30 यानी कि 300 डिग्री। कितने इजी सवाल है। ओके, अब हमारा जो तीसरा सवाल है उसको देखते हैं, वो क्या कह रहा है। तीसरा सवाल है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, ओके, पहले समझते हैं क्या बोल रहा है। एक पहिया, उस पर 11/16 का जो आंसर हम लोगों ने डिग्री में निकाला था उसको और भी सिंप्लीफाई किया गया है, तो वो सिंप्लीफाई समझते हैं कैसे करते हैं। जैसे कि जो सेकंड हमने ऑप्शन बताया था आपको, सवाल आपको जैसे -47 30 डिग्री ऐसा कुछ था, सॉरी डिग्री और ये मिनट है ना, इस तरीके से जो सिंप्लीफाई किया जा रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले 11/16 को समझते हैं, उसका आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे आएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया था, पहला सवाल को जो 11/16 लिखा था इसको क्या बोला गया था, ये रेडियन में माप दी गई थी और कहा गया था बड़े अच्छे शब्दों में कि इसको क्या बोला, हाँ संगत डिग्री माप में बताया। किस में बताना था, डिग्री माप में। तो डिग्री माप में कैसे करते, तो मैंने आपसे बड़े आराम से बोला था, डिग्री में बदलने के लिए 180/π का मल्टीप्लाई करते हैं, कितने का, रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो कितने का गुणा करते हैं, 180/π, और डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो π/180 का गुणा करते हैं। तो जब हमने 180/π किया, और जबकि पाई बराबर कितना होता है, 22/7, तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, 11/16 गुणे 180/22 × 7। ठीक है, अब इसको सोल्यूशन करना है तो 11 दूनी कितना होता है, 22 होता है, और ये 2 से काट दोगे तो ये 90 बार जाएगा। ठीक है, 2 9 18, अब ये 2 बार, एक बार और कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 8 16 और ये 45 हो गया। ठीक है, ओके, 7 से गुणा किया, 7 × 45 हुआ, हासिल लगी, सॉरी 7 × 35, हासिल लगी 3, 7 × 4 = 28, 3 31 और बटे 8। ठीक है, ये हमारा आंसर आया काय में, डिग्री में। ठीक है, लेकिन आंसर्स जो है वो इसको और सिंप्लीफाई किया गया, वो समझते कैसे करते हैं। तो अब क्या करते हैं, 8 का भाग लगाओ इसमें। ठीक है, 8 का जब भाग लगाया तो कितनी बार गया, 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। ठीक है, कितनी क्या, 3 बार। जब 8 तिया 24, कितना बचा, 7 हुआ। ठीक है, यहाँ पे 7 किया, कितना बचा, 75। 8 का भाग लगाओ 75 में, तो 8 ने 72। ठीक है ना, 8 तिया 24, हासिल लगी 24 के बाद 7 हुआ तो कितना हुआ, 75, 8 ने 72,
हासिल कितना हुआ 8 ने 72, 72 की तो कितना बचा 3, तो ये यहाँ पे डिग्री हुआ 3 बचा और ये 8, ये डिग्री अलग है, सही है ना। 3/8, तो 3/8 डिग्री है। 3/8 डिग्री को अब मिनट में कन्वर्ट करो। तो आपको बताया गया था कि अगर एक डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है, ये आपको बताया गया। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है देखो ध्यान से, 3/8 डिग्री। तो इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना है तो 39 डिग्री चल रहा है साथ में, यहाँ पे इंटू लगा के 3/8 इंटू 60 मिनट का गुणा कर दिया, ठीक है। जब हमने 60 का इसमें गुणा कर दिया, क्यों, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 3/8 डिग्री बराबर इंटू में 60 हो गया, तो इतने मिनट हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट गया, ये होगा 30, 2 चौको 8 और 30 दूनी 60, फिर 2 से कट जाएगा तो 2 दूनी 4 और ये 15, तो कितना हुआ 39 डिग्री। और इसको सॉल्व करें तो 15 दिया 45, क्या मैं इसको ऊपर लिख सकता हूँ, ठीक है ऊपर ही लिख देता हूँ। कितना हुआ हमारे पास 39 डिग्री और यहाँ पे 45/2 मिनट, ठीक है। ये बात तो समझ में आ रही होगी यहाँ तक। तो अब फिर एक स्टेप और आगे लिखते हैं, तो ये 39 डिग्री 2 का भाग लगाया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 1/2 बच गया, ठीक है। ये चीज मिनट में आ गई और इतनी भी आपकी मिनट में ही है, ठीक है। लेकिन 1/2 था तो अच्छा नहीं लग रहा था, उसको भी सॉल्व करें। तो अब ये मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलो, तो 1 मिनट बराबर आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं, ये भी आपको पता। तो इसमें आप कितने का गुणा करोगे, 39 डिग्री 22 मिनट और 1/2 इंटू जैसे ही 60 का गुणा कर दिया तो ये कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में, ठीक है। अब एक बार में स्टेप में आंसर आ जाएगा, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 से काट दिया तो 30 सेकेंड, ये हमारा इसका आंसर था। क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने यहाँ से लगा के छोड़ दिया था, मैंने सोचा इतना ही आंसर हुआ, जब आंसर देखा तो उसमें आंसर्स इस कैटेगरी में दिया गया था, ठीक है। यानी उसको सिंप्लीफाई करके 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 यहाँ तक आंसर बना दिया गया था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब इस तरीके का जो सवाल है आपका पहला, दूसरा, तीसरा आप लगा सकते हो। अब हम लोग जो सवाल उसमें दिए गए हैं, जो लैंग्वेजेस में सवाल है, हम उसको लगाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो सवाल दिया गया है वो दिया गया था, एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है। 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन की माप करता है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ओके, क्या बोल रहा है सवाल, सवाल कह रहा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 मिनट में कितना करता है 360, ठीक है। कितना डिग्री है 2 पाई। ओके, ये 1 मिनट लिखा हुआ, ध्यान रखना। 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, एक चक्कर 2 पाई होता है, तो 360 अगर परिक्रमण करेगा तो 360 गुणे 2 पाई, ठीक है। तो ये 60 सेकंड में कितना करेगा, मतलब ये 60 सेकंड लिखा हुआ है, 1 मिनट को मैंने 60 सेकंड में कर दिया, तो ये बन जाएगा 360 डिग्री इन 360 परिक्रमण एंड 2 पाई। 2 पाई क्या होगा, पूरा एक रोटेशन, ठीक। ओके, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, तो 60, अब 1 सेकंड डबल लगा देता हूँ, तो यहाँ 60 सेकंड थे तो 60 का डिवाइड हो जाएगा, तो 360 डिवाइड बाई 60 इंटू 2 पाई, कैंसिल करो, कितना हुआ 6 दूनी 12 पाई, यानी 1 सेकंड में वो 12 पाई रेडियन बना रहा है, ठीक है। यानी एक चक्र क्या होता है 360 डिग्री होता है, तो उसको कन्वर्ट कर लिया रेडियन में, और टोटल 360 परिक्रमण कर रहा था, तो वही हमने आंसर दे दिया, ठीक। ये तो था हमारा तीसरा सवाल। कौन सा था, तीसरा। अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल में क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर, एक आपको वृत्त दिया गया है जिसकी तो त्रिज्या दी गई है वो 100 सेंटीमीटर बोला है, ठीक है। फिर कहा गया है
कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त पर केंद्र कितने डिग्री का कोण बनाएगी। यानी कि ये आर दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक एक चाप की लंबाई देगी, यानी एल बराबर आपको 22 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है कि ये केंद्र पर कितने कोण बनाएगा, ठीक। ये वाला डिग्री पूछा गया ना, डिग्री माप बनाएगा, ठीक है, डिग्री पूछा गया। और ये सब तो रेडियन चल रहा है क्योंकि डिग्री का नाम ही नहीं। तो आपको थीटा बराबर क्या सिखाया था, एल अपॉन आर, ठीक। एल की वैल्यू कितनी है 22, आर की वैल्यू कितनी है 100, आर ही तो दिया गया 100 है, ठीक। ओके, ये जो आंसर आया वो रेडियन में है, तो इसको कन्वर्ट करो, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/5, ये क्या हुआ 22/100 इंटू 180/5, इसको क्या लिख सकते हो 22/7, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 2 पंचे 10, 2 नंबर 18, कितना हो गया 9 सत्ते 63/5 डिग्री, ठीक है। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे, 5 का भाग लगाओ, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूनी 10, ठीक है। ये मिनट हो गया, तो 5 दूनी 10 कितना बचा 3/5, ये तो बचा भाई, 5 दूनी 10 13 हुआ, 13 से 3 बचा, 3/5, ये भी डिग्री है। अब इस डिग्री को मिनट कन्वर्ट करने के लिए 60 का मल्टीप्लाई, ये मिनट हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया 12 डिग्री, और 5 से इसको काटो, 5 से कट जाएगा ना, कि नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 12, 12 दिया, 12 12 12 दूनी 24, 12 दिया 36 मिनट, ये आंसर हमारा मिल गया, ठीक है। तो क्या करना है, बड़े सिंपल से सवाल दिए गए हैं, उसको समझना है और जो फार्मूले हैं बस उसी में सॉल्व कर देना है। 5वां सवाल क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है, यहीं पे लिख देते हैं, एक वृत्त है 5वां नंबर सवाल में, जिसका व्यास यानी डी बराबर आपका 40 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर अपने आप निकाल सकते हो 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता ही है, इतना बड़े हो चुके हो कि जो व्यास होता है उसकी जो आधी होती है वो त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। व्यास 40 सेंटीमीटर है और एक जीवा की लंबाई 20 सेंटीमीटर, एक जीवा दी गई थी आपको, वो भी कितनी है 20 सेंटीमीटर। जरा समझना इस चित्र को, ये है, ये कोई जीवा है 20 सेंटीमीटर की, तो इस केंद्र से अगर इसको मिलाया जाए और इसको मिलाया जाए तो ये तो दोनों त्रिज्या हो गई, ठीक है। अगर ये त्रिज्या है, त्रिज्या आपको कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 20, तो और ये भी 20, देखो ध्यान से, तो ये समबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा समबाहु त्रिभुज बन गया, तो ये कितना एंगल हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री, ये कितना हो गया 60 डिग्री। तो आपको कोण का जो एंगल है वो पता चल चुका है। सवाल क्या पूछा गया है, सवाल में कह रहा है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करो, मतलब आपको ये जो लंबाई है वो पता करनी है, तो यानी एल निकालना है। तो आपको थीटा बराबर पता होता है, थीटा बराबर क्या होता है एल अपॉन आर, यही तो होता है। और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई यहाँ से, ये आपको 60 डिग्री दी गई है, ठीक है। अगर ये 60 डिग्री है, अब इस डिग्री को कन्वर्ट करो कहाँ में, रेडियन में, रेडियन में करने के लिए पाई/180 का मल्टीप्लाई कर दिया। एल हमें निकालना है, आर कितना है 20 है, तो इसको अगर हम काट दें तो 6 × 18, ठीक। तो अगर एल की वैल्यू देखी जाए तो 20 का गुणा किया तो 20 पाई/3, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सेंटीमीटर, क्योंकि सब कुछ आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है। बहुत सिंपल से है, समझना है कि कहाँ पे रेडियन पूछा गया है, कहाँ पे डिग्री निकालनी है, बस उसको देख लेंगे तो आप लोग सवाल, ये छोटे छोटे से सवाल सॉल्व कर पाएंगे। ये पहला चैप्टर सवाल लग रहे हैं। अब बचा है आपके सामने 6वां और 7वां, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके, ये मैंने रफ कर दिया है और ये भी रफ कर रहा हूँ, ठीक, ओके। चलो आगे देखते हैं 6वां नंबर। 6वां कह रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले, यानी एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है, ये जो लंबाई है वो समान है, यानी कि अगर ये L सेंटीमीटर है तो ये भी हमारी L सेंटीमीटर है। समान लंबाई वाले चाप केंद्रों पर क्रमशः 60 अंश, ठीक है।
ये कितने का डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। ये कितना बना रहा है, ये 75 डिग्री बना रहा है। सवाल में बोल रहा है 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको इसके हिसाब से क्या पता, थीटा बराबर एल अपॉन आर। ठीक है, ये थीटा 1 मान लेते हैं, ये आर, एल तो बराबर ही है, ये थीटा 2 बराबर एल अपॉन आर 2। ठीक है, यहाँ से एल की अगर वैल्यू निकाली है तो क्या हो जाएगा, एल बराबर थीटा 1 इंटू आर 1। यहाँ एल की वैल्यू निकाली जाए तो थीटा 2 इंटू आर 2। ठीक है, दोनों जब एल एल बराबर है तो इनको भी आपस में बराबर कर सकते हो, यानी थीटा 1 इंटू आर 1 इक्वल टू थीटा 2 इंटू आर 2। ठीक है, सवाल में किसका अनुपात पूछा गया है, सवाल में कह रहा है त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो थीटा कितना है यहाँ पे, थीटा की वैल्यू ये है 60 डिग्री। ओके, यहाँ पे 60 करते हैं, R1 लिखते हैं। यहाँ थीटा 2 की वैल्यू कितनी है, 75 डिग्री, यहाँ पे R2 लिखते हैं। अगर हम लोग इसको काट लेते हैं तो किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, 15 चौको 60, 15 बना 75। तो R1 अपॉन R2 देखा जाए तो ये आ जाएगा 5/4। तो रेशियो कितना आ गया, 5:4। ये है रेशियो, किसका है, इनकी त्रिज्याओं का रेशियो है। नेक्स्ट 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर कह रहा है 75 सेंटीमीटर वाले एक दोलायमान दोलक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में निकालिए, जबकि उनके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई क्रमशः इतना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक दोलन है और ये लंबाई दी गई है कितनी, 75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोलन कभी यहाँ से यहाँ जाता है और फिर यहाँ पे ऐसे मूव करता है। दोलन फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, ऐसे और ऐसे यहाँ पे बीच में आएगा कभी पोजीशन में। ये भी 75 है। अगर देखा जाए तो इतना वृत्त बना दिया गया है। ठीक है, और ये इनकी माप बदली गई है। पहले इसकी माप 10 सेंटीमीटर, दूसरे क्वेश्चन में इसकी माप 15 सेंटीमीटर, फिर आपकी है 21 सेंटीमीटर। सवाल में एंगल पूछा गया है तो थीटा बराबर तो आप जानते हो कि एल अपॉन आर होता है। तो एल कितना है 10, आर कितना है 75। ठीक है, अब इसको काटना है तो कितने से कटेगा, 5 से काट सकते हो, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 पचम 25। ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल आई। ठीक है, ये रेडियन में वैल्यू है, चाहो तो इसमें डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इंटू में 180/π करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो भी सवाल है, जो भी एक्सरसाइज है, वो पहली एक्सरसाइज समाप्त होती है। और एक जो दूसरी बुक्स हैं उनके सवाल देख लेते हैं। मैं आप एक सेकंड रुकना, मैं बुक देखता हूँ कोई नज़र आ जाए। ये बुक है फर्स्ट ईयर, कोई बुक दिख जाए भैया, देखते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से कोई और एक्स्ट्रा सवाल मिल जाता है तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ। अंश में परिवर्तित कीजिए समांतर श्रेणी में, हाँ लगभग इसी के जैसे सवाल है। ठीक, रेडियन, हाँ ये सब कुछ यही कैटेगरी है, कोई बहुत बड़ा वो नहीं दिया गया इशू। मुझे अच्छे सवाल लगेंगे तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ओके, पैटर्न यही है। अगर रिकैप किया जाए तो रिकैप यहाँ पे समझते हैं, एक तो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में और एक रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। ठीक है, डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 और रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π। और एक फार्मूला था थीटा बराबर एल अपॉन आर, यानी कि कोण बराबर चाप/त्रिज्या। इन्हीं के बेस पे हम लोगों ने सवाल लगाए हैं इस एक्सरसाइज में। और जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो त्रिकोणमिति फलन है। कहाँ पे त्रिकोणमिति साइन एक्स कॉस एक्स इनका ग्राफ सीखेंगे और उनके योग जोड़ घटाना जो भी है वो सीखेंगे। और कहाँ गया सब 3.1 देख लो,
साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला भी है, जितनी भी फार्मूला हम लोग हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं उनका प्रयोग आ रहा है, वो सीखेंगे। और हाँ, चतुर्थांश में देखेंगे कि कौन से चतुर्थांश में कैसा क्या होता है। तो इसको समझने के लिए अगर बहुत ध्यान से समझिएगा इस चैप्टर को। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और यही टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री जब तक ख़त्म नहीं हो जाए ट्रिग्नोमेट्री, तब तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाते रहेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।